धनात्मक वास्तविक संख्या धनात्मक वास्तविक संख्याओं में ए और बी के लिए धनात्मक वास्तविक संख्याओं ए और बी के लिए क्या नियम फॉलो होता है वो आज हम जानेंगे। जैसे अगर आपके सामने अगर इस टाइप से अगर लिखा हुआ मिल जाए ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी लिखा हुआ मिल जाए तो आप इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे इस तरह से इसके बीच में गुना छिपा हुआ रहता है, आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। कहने का अर्थ हमारा यह है कि यदि आपको मिल जाए जैसे 2 गुने 3 इस रूप में मिल जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आया बात समझ में? यदि आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो आप सीधे दोनों रूट का एक रूट कर सकते हो, 2 में 3 से गुना कर सकते हो, 2 तियां 6 भी लिख सकते हो ना, और 6 को आप तोड़ भी सकते हो 2 गुने 3 के रूप में। देख लिए? तो ये तो एग्ज़ाम्पल था जो आपको मैंने समझा दिया। फिर दूसरा नंबर क्या है, यदि आपका इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाए ना, ए अलग और बी अलग हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग रूपों में रख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बड़ा वाला रूट को छोटे छोटे रूट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है, मान लो कि जैसे 2/3 दे दिया ना, 2 जो है ए है और बी जो है ना 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और नीचे में 3, ठीक है। यदि आपको 2/3 मिल गया, ठीक है, 2/3 अगर इस रूप में भी अगर लिखा हुआ रहेगा तो दोनों छोटे रूट को एक साथ लेकर आप बड़े रूट कर सकते हो, ठीक है, बड़े रूट कर सकते हो, मतलब 2/3 लिख सकते हो, छोटा रूट दोनों को मिलाकर बड़ा रूट कर सकते हो, मतलब इतना बराबर इतना भी लिख सकते हो और इतना बराबर इतना भी लिख सकते हो। तो इसका कोई काम नहीं है, जैसा कि हम यहाँ क्वेश्चन को बता दिए हैं आपको। अब है तीसरा नंबर कि अगर ऐसे अगर लिखा हुआ हो रूट बी और ये भी लिखा हुआ हो ए और रूट बी, याद रखिएगा यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होना चाहिए और ये दोनों सेम होना चाहिए, ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। जब इतना अगर लिखा हुआ हो तो हम सीधे इसको a माइनस भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला पर ये होता है, हम बता देते हैं फार्मूला क्या है। जैसे a प्लस बी और a माइनस बी यदि गुना में अगर दिया हुआ हो तो एक फार्मूला का ये सूत्र है a² माइनस b²। उसी के तहत जो है ना इस चीज़ को रखा गया है, मतलब इतना अगर दिया हुआ हो तो इतना हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर में क्या है वो देखिए, अगर a और प्लस रूट बी दिया हो, ठीक है, और a माइनस रूट बी दिया हो तो इसका क्या हो जाएगा, तो दोनों a है ना तो a का स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि ये था स्क्वायर कर दिए। अब ये रूट b है और ये रूट b है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और b का b धरा का धरा रह जाएगा, मतलब इतना को आप इतना भी लिख सकते हो। पांचवा नंबर क्या है वो देखो, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजिंग होता है कि हम क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। ये स्क्वायरिंग अगर दिया हुआ हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस 2ab, रूट के अंदर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर गुना का चिन्ह दे दिए, सॉरी, यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे और b। अब ये जो है ना इतना को इतना लिखा गया है तो कौन सा फॉर्मूला पर लिखा गया है वो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर लिया गया है। इसका होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये दोनों का जो रूट है ना, ये दोनों का जो रूट था वो स्क्वायर से कट गया और कट के यहाँ पर ए और बी लिखा गया। ठीक है, जैसे रूट ए स्क्वायर अगर रहेगा ना तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ए का ए लिखा जाएगा। ठीक है, और जब ए और बी दोनों को लिया गया है, मतलब इस तरह से ए और बी लिखा गया है 2ab, तो ये दोनों का रूट जो है ना बड़ा रूट बना और ए बी अंदर आ गया। वैसे ही यहाँ पर ए बी क्या लिखा गया, अंदर लिख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ नाइस या गुड लिखकर टाइप करके हमारे इस वीडियो पर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।